बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन लोकसभा चुनावों में एक और सियासी दिग्गज फिर से राजनीति के आसमान पर चमका है। ये हैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो इस बार एनडीए का हिस्सा रहे और जिनके नेतृत्व में टीडीपी और एनडीए ने आंध्र प्रदेश में जोरदार वापसी की और अब नायडू सरकार बनाने जा रहे हैं। वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 बार वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार तेलंगाना अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू को आज विजयवाड़ा में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की 175 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों के साथ टीडीपी को वैसे ही अपने ही दम पर बहुमत हासिल है, लेकिन वो एनडीए में है। उसकी सहयोगी जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, तो एनडीए कुल मिलाकर के राज्य में सत्ता बनाने जा रहा है। हालांकि टीडीपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में के काबिल है और भारी बहुमत उसे हासिल है। एनडीए विधायक दल का आज उन्हें नेता चुना गया और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू की ओर से राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर से मुलाकात की और एनडीए के सभी दलों के समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंपी। चंद्रबाबू नायडू की ओर से सरकार बनाने का दावा उन्हें सौंपा। इसके बाद राज्यपाल ने कल चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद की शपथ का न्योता दिया है। नायडू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को महज 11 सीटें हासिल हुई थी। जगनमोहन का सितारा 5 साल में जितनी तेजी से चढ़ा उतनी ही तेजी से उतर भी गया। उन्हें शिकस्त देने वाले चंद्रबाबू नायडू केंद्र में गठबंधन की राजनीति के पुराने महारथी हैं और इस बार राज्य की 25 में से 16 लोकसभा सीटों के साथ बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल के तौर पर उभरे हैं। तो केंद्र में भी वो एनडीए सरकार में शामिल हैं। उनके 2 जो नेता हैं वो मंत्री बने हैं, 2 सांसद, और उधर आंध्र में वो एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में आज का जो सियासी घटनाक्रम रहा उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन। जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद आज एनडीए की विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसमें चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रबाबू नायडू ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को रिवाइव करना है और इसको लेकर पार्टी लाइंस से हटकर तमाम दलों को एक साथ आकर केंद्र सरकार की मदद से आंध्र प्रदेश की प्रगति में योगदान देना है। हम आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद जो सपोर्ट लेटर था उसको गवर्नर को दिया गया और राज्यपाल के घर पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू के नाम पर स्वीकृति दर्ज कराई गई। इसके बाद जो राज्यपाल हैं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता भी कल मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के स्टार्स भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। चिरंजीवी भी विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं और वो भी शपथ ग्रहण समारोह में कल हिस्सा लेने वाले हैं। जो पहले तेलुगु देशम पार्टी का जो बयान था उसके मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह अमरावती में होना था, क्योंकि बहुत बड़े नेता और बड़े बड़े लोग इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। इस वजह से गनवनम एयरपोर्ट के पास ही इस शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिनजर से भी शपथ ग्रहण समारोह बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कल कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही थी कि वाईएसआरसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ सकते हैं। इसको लेकर कई लेवल्स की पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई है। उन जगहों को चिन्हित किया गया है जो सेंसिटिव्स हैं और वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है। कल जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर एक तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि लगभग 60 से 70 हजार कार्यकर्ता इन तमाम पार्टीज के एनडीए के घटक दल के यहां पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इनके साथ
साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो टीडीपी के 19 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और जनसेना के 4 विधायक, यानी कुल मिला के 25 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो करीब 25 विधायक मंत्री पद की कल आंध्र प्रदेश में शपथ लेंगे। एनडीए के विधायकों की आज जब बैठक हुई तो चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी और पिछली सरकार की तरह 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ, एक अलग राज्य बना, तो उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। तब से हैदराबाद 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी थी, लेकिन 10 साल की वो मियाद अब इस साल खत्म हो रही है। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मुख्यमंत्री काल में ही आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती को एक अलग नई राजधानी बनाने की योजना बना दी थी। लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए, जगनमोहन की सरकार आई और फैसला लिया गया कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। जगनमोहन का जो जोर था वो विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाने पर, अमरावती को विधायी राजधानी बनाने और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने पर रहा। तो लेकिन तीनों में से कोई भी एक राजधानी पूरी तरह से नहीं बन पाई और इसके साथ ही जो जगनमोहन की योजना थी, अमरावती पीछे चला गया। उसके विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो योजनाएं शुरू की थी वो सभी ठंडे बस्ते में चली गई। जब आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी हैदराबाद में आईटी का काम शुरू हुआ, एक तरह से उसको साइबर हब बना दिया गया, एक तरह से उसे आईटी की राजधानी बना दिया गया, बिल्कुल बेंगलोर की तर्ज पर, तो उसका पूरा श्रेय चंद्रबाबू नायडू को गया। अब अमरावती को वो इसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब वहाँ निर्माण का काम भी शुरू हो गया। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू यहाँ जीते, बुलडोजर और जो अन्य भारी अर्थ मूवर मशीनें हैं, उनका शोर अब अमरावती में सुनाई देने लगा है। राज्य के आला अधिकारी अमरावती पहुँच गए हैं योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए। इसके साथ ही अमरावती में रियल एस्टेट की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। अमरावती से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन की ये रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और ग्रीनफील्ड शहर के रूप में परिकल्पित अमरावती शहर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित है। लगभग 29 गांवों में फैला हुआ यह शहर है और जब चंद्रबाबू नायडू 2014 में सत्ता में आए थे तो उनका सपना था कि अमरावती को एक कैपिटल के रूप में विकसित किया जाए। उसके लिए उन्होंने लैंड पूलिंग के माध्यम से 33,000 एकड़ भूमि हासिल की थी। हम आपको बता दें कि 2019 में जब जगनमोहन रेड्डी सत्ता में आए, उन्होंने यहाँ के सारे कार्य रुकवा दिए, सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए और मेरे पीछे जो आप ये अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये एमपी एमएलए अपार्टमेंट्स हैं। इनका कार्य भी अभी इस वक्त रुका हुआ है। जब अब चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो यहाँ के किसान और स्थानीय लोग यह आशा कर रहे हैं कि जो कार्य रुक गया था पिछले 5 सालों से, वो अब दोबारा शुरू हो जाए। जिधर नजर दौड़ाइए उधर क्रेन, बुलडोजर और मजदूर एक आधुनिक शहर बनाने में जुटे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ऐतिहासिक अमरावती नगरी अब राज्य की राजधानी बनने वाली है। कृष्णा नदी के किनारे बसी अमरावती को एक हरा भरा और टिकाऊ शहर बनाया जा रहा है। लोगों ने चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा करके 33,000 एकड़ जमीन राजधानी बनाने के लिए दी और जनता ने ही दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि उन्हें अपनी राजधानी मिल सके। जगन ने सोचा कि वो चंद्रबाबू नायडू की है और सब कुछ रोक दिया। मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने अमरावती को राजधानी नहीं बनाया। हम मानते हैं कि नए मुख्यमंत्री राजधानी को वैसे ही बनाएंगे जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ने माट मर्चिपोयाडु। यहाँ के किसानों ने नई राजधानी बनाने के लिए अपने खेत और जमीनें दी थीं। मैंने राजधानी परियोजना के लिए अपनी जमीन दी। ये बड़ा बदलाव है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास होगा और मौके मिलेंगे। रायपुर कोटेश्वरराव, हम अमरावती के विकास के साथ हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो जमीन ली गई उसका जायज मुआवजा दिया जाए।
अमरावती की राजधानी बनने की राह आसान नहीं रही। जमीन अधिग्रहण के विवाद और पर्यावरण पर इसके असर की चिंताओं की वजह से विरोध प्रदर्शन भी हुए और बहसें भी छिड़ी। 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने 3 शहरों को बतौर राजधानी चुना और अमरावती की सारी निर्माण परियोजनाएं बंद हो गईं। अब तेलुगु देशम के दोबारा सत्ता में आने से लगता है कि अमरावती के भी दिन फिरने वाले हैं। All these farmers, they have volunteered. किसान बहुत खुश हैं। वो अपने वहां से तंबू हटा रहे हैं जहां वो पिछले 5 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। If you just say 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था और अमरावती के अंदर जितने भी निर्माणाधीन कार्य थे उनको रुकवा दिया था। अब जबकि चंद्रबाबू नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि अमरावती को एक राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग और किसानों के द्वारा ये बुलडोजर्स अब चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंट्स में रहकर उन्होंने पिछले 5 सालों तक संघर्ष किया था और अब यहाँ पर इन टेंट्स को हटा दिया गया है और अब यह लोग चाह रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के जाने के बाद और चंद्रबाबू नायडू के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद यहाँ पर राजधानी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और जो उनका मुआवजा है वो भी उनको वापस मिलेगा। चाहे अमरावती इकलौती राजधानी के रूप में उभरे या दूसरे शहरों के साथ ये जिम्मेदारी संभाले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इतिहास और आधुनिक आकांक्षाओं के संगम अमरावती के आगे विकास की राहें खुली हैं। ऐश्वर्या जैन, अमरावती, NDTV इंडिया के लिए।